हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद यशराज पर। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन लिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग को बता दें, आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला सवाल। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? सवाल है, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं वो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 368। तो ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 51 का ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल। आपका अगला सवाल, भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया? सवाल है, भारत में जो योजना आयोग के स्थान पर जो संस्था का गठन किया गया था वो किस संस्था का गठन किया गया था? तो ये जो किया गया था वो नीति आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सवाल है, सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो निम्न में से किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन है इस उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद और केन उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर सी यानी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल। आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सवाल है, भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? ऑप्शन है काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, गिर और कान्हा। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जिम कॉर्बेट है। ऑप्शन नंबर बी जिम कॉर्बेट इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण में पौधे मुख्यतः किस गैस का उपयोग करते हैं? सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे जो है वो मुख्यतः किस गैस का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और हाइड्रोजन का। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था वो 1935 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1935 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, दीन ए इलाही की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? सवाल है, दीन ए इलाही की शुरुआत जो किया था वो किस मुगल शासक ने किया था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां। तो दीन ए इलाही का जो शुरुआत किया था वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अकबर किया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सवाल है, भारत में जो हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है वो निम्न में से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीस कुरियन और सी सुब्रमण्यम। तो ऑप्शन नंबर ए यानी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपका अगला सवाल, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? सवाल है, रक्त का जो थक्का जमता है वो उसमें कौन सा विटामिन सहायक है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन सी और विटामिन डी। तो रक्त का थक्का बनने में जो सहायक विटामिन होता है वो विटामिन के होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला सवाल। सवाल है आपका, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सवाल है, भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? ऑप्शन है NH 27, NH 44, NH 48 और NH 19। तो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का वो आपका है ऑप्शन नंबर बी यानी NH 44 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, गीतांजलि के लेखक कौन है? सवाल है, गीतांजलि पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और शरद चंद्र। तो गीतांजलि के जो लेखक हैं वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला सवाल। अगला सवाल की तरफ आते हैं, पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस स्तर क्या कहलाता है? सवाल है, पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस स्तर जो है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपका मेटल, कोर, क्रस्ट और लिथोस्फीयर। तो पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस जो स्तर है उसको जो कहते हैं हम लोग क्रस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्रस्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला सवाल। सवाल है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 13,
13 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर किस पर था। सवाल है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर जो था वो किस पर था। ऑप्शन है उद्योग पर, कृषि पर, सूचना प्रौद्योगिकी पर और रक्षा पर। तो कृषि पर मुख्य जोर था, ऑप्शन नंबर बी कृषि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए अगला सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। सवाल है जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वो निम्न में से कौन दिया था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल और इंदिरा गांधी। तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले जो थे वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 है मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है। सवाल है मानव शरीर में जो इंसुलिन का स्रावित होता है वो किस ग्रंथ द्वारा यानी किस अंग द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन है यकृत द्वारा, गुर्दा द्वारा, अग्न्याशय द्वारा या प्लीहा द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी अग्न्याशय इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान वर्तमान में मुख्यतः किस संस्था द्वारा दिया जाता है। सवाल है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान वर्तमान में मुख्यतः किस संस्था द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है आरबीआई, एसीबीआई, एनएसओ और नीति आयोग। तो ऑप्शन नंबर सी यानी एनएसओ द्वारा किया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला सवाल की तरफ आते हैं। आपका अगला सवाल अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। सवाल है अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अजंता की गुफाएं जो है वो किस राज्य में स्थित है। चलिए अगला सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। सवाल है स्वराज जो है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है निम्न में से किनकी कहना था कि स्वराज जो है वो जन्मसिद्ध अधिकार है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और गोपाल कृष्ण गोखले। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये जो कहने वाले थे वो बाल गंगाधर तिलक कहे थे। ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल। आपका अगला सवाल है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है। सवाल है वायुमंडल में जो सर्वाधिक मात्रा में गैस है वो निम्न में से कौन सा गैस है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस है वो आपका नाइट्रोजन गैस है। ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। सवाल है भारतीय संविधान का जो संरक्षक माना जाता है वो किसे माना जाता है। ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और प्रधानमंत्री। तो भारतीय संविधान का संरक्षक जो माना जाता है वो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था। सवाल है ऑपरेशन फ्लड जो था वो किससे संबंधित था। ऑप्शन है गेहूं उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, बाढ़ नियंत्रण से और सिंचाई से। तो ऑपरेशन फ्लड जो था वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है भारत में एक सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है। सवाल है भारत में जो सिक्के जारी करता है उसका अधिकार किसके पास है। ऑप्शन है आपका आरबीआई, भारत सरकार, एसबीआई और वित्त आयोग। भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी भारत सरकार के पास है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है। सवाल है नर्मदा नदी जो है वो किस सागर में गिरती है। ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। तो नर्मदा नदी जो है वो आपको ऑप्शन नंबर बी यानी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 है पंचतंत्र के रचयिता के रूप में किसे जाना जाता है। सवाल है पंचतंत्र के रचयिता के रूप में जाना जाता है वो किसे जाना जाता है। ऑप्शन है विष्णु शर्मा को, कालिदास को, बाणभट्ट को और तुलसीदास को। तो पंचतंत्र के रचयिता के रूप में जो जाना जाता है वो आपका विष्णु शर्मा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए विष्णु शर्मा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 और ये लास्ट क्वेश्चन है। सवाल है आपका भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। सवाल है भारत का पहला उपग्रह जो था वो निम्न में से कौन था। ऑप्शन है रोहिणी, आर्यभट्ट, भास्कर और इनसैट 1A। तो भारत का पहला उपग्रह जो था वो आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,
जय भारत।